श्री कृष्णाय नमः। जब धर्म कमजोर पड़ता है तब अधर्म अपना स्थान बना लेता है। भगवत गीता श्रृंखला के दिन 13 में आपका स्वागत है। अब तक अर्जुन युद्ध, विजय और राज्य के विषय में प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन आज उनका चिंतन और व्यापक हो जाता है। अब वे केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहे, वे पूरे समाज, परिवार और आने वाले पीढ़ियों का चिंता कर रहे हैं। अर्जुन बताते हैं कि जब कुल धर्म नष्ट होता है तब अधर्म बढ़ने लगता है, और जब अधर्म बढ़ता है तब उसका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, वो आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचता है। आज हम श्लोक 39 से 41 के माध्यम से समझेंगे कि धर्म, संस्कार और पारिवारिक मूल्य क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह गीता यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए प्रारंभ करते हैं। जब कुल धर्म नष्ट होता है तब अधर्म बढ़ता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति उता। अर्जुन कहते हैं कि जब परिवारों की सनातन परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाते हैं तब अधर्म समाज में प्रवेश कर जाता है। समाज का पतन अचानक नहीं होता, उसकी शुरुआत तब होती है जब लोग अपने कर्तव्यों और मूल्यों को छोड़ना शुरू करते हैं। जहां सत्य की जगह स्वार्थ ले लेता है और कर्तव्य की जगह सुविधा, वहां धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगता है। अर्जुन हमें चेतावनी दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है। अधर्म समाज की व्यवस्था को दूषित कर देता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्जुन आगे बताते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब समाज की नैतिक संरचना कमजोर होने लगती है। लोग अपने दायित्वों को भूलने लगते हैं, रिश्तों में विश्वास कम हो जाता है, सम्मान और मर्यादा घटने लगती है। धीरे धीरे सामाजिक संतुलन टूटने लगता है। अर्जुन हमें समझाते हैं कि किसी भी समाज की शक्ति केवल उसके धन या सामर्थ्य में नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके चरित्र और मूल्यों में होती है। संस्कारों का विनाश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अब अर्जुन इस समस्या के दूरगामी परिणाम बताते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्त पिण्डोदकक्रिय। वो कहते हैं कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तब पूर्वजों का सम्मान, संस्कारों की परंपरा और धार्मिक कर्तव्य भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसका प्रभाव केवल एक पीढ़ी पर नहीं पड़ता, आने वाले पीढ़ियां दिशाहीन हो जाते हैं। अर्जुन हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम अपने पूर्वजों की विरासत और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संस्कारों की रक्षा ही भविष्य की सुरक्षा है। आज के समय में ये शिक्षा हमें क्या बताती है? परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार मूल्यों, परंपराओं और संस्कारों का विद्यालय है। अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, कृतज्ञता और जिम्मेदारी सिखाइए। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, परिवार में संवाद बढ़ाइए। धर्म को केवल पढ़िए मत, उसे जीवन में उतारिए।
क्योंकि आज जो संस्कार हम बोते हैं वही कल समाज का स्वरूप बनते हैं। धर्म ही समाज की वास्तविक नींव है। आज अर्जुन ने हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। कुल धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ता है। अधर्म समाज की व्यवस्था और संतुलन को बिगाड़ देता है। संस्कारों और मूल्यों के पतन आने वाले पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ता है। गीता हमें सिखाती है कि धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं है, यह परिवार, संस्कृति और समाज की आधारशिला है। आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, आप आने वाले पीढ़ियों के लिए कौन से मूल्य छोड़कर जा रहे हैं? कल दिन 14 में अर्जुन और भी गहराई से बताएंगे कि अधर्म के परिणाम कितने व्यापक और विनाशकारी हो सकते हैं। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।